Thermodynamic first law: heat supplied to the gas can be used in the doing some work or increasing the internal energy of gas. हीट सप्लाई करने में और इंक्रीज करने में एनर्जी ऑफ गैस को कि कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि हीट किस पर डिपेंड करती है। डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डी क्यू एन सी डी टी इक्वल्स टू डी इंटरनल एनर्जी एफ इंटरनल एनर्जी एन एफ बाई 2 आर डी टी प्लस प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू एन एफ बाई 2 आर डी टी। मोलर हीट कैपेसिटी सी को कहते हैं। इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज इन डी यू इक्वल्स टू एन एफ बाई टी एन एफ बाई डी टी सॉरी गलत हो गई, ये तो होना चाहिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन एफ बाई 2 आर प्लस आर। दो इंटरनल एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज वर्क, चेंज इन वर्क इक्वल्स टू पी डी वी इक्वल्स टू एन आर डी टी। ये वर्क हो गया। और इंटरनल एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी, वर्क एंड हीट इक्वल्स टू हीट पी हीट इक्वल्स टू ये होना चाहिए एन एफ बाई 2 आर प्लस आर डी टी। ये हो गया हीट के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, इंटरनल एनर्जी के लिए, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए और वर्क के लिए। तो हो गया पहला आइसोबारिक, जिसमें कि कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं इसकी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नॉट डिफाइंड। तो इंटरनल, जब टेम्परेचर ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी 0 ही होगी। 0 एंड वर्क change in work nr
एन 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 एफ एल एन इनिशियल वॉल्यूम माइनस ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, वो वर्क ये होगी। और हीट, चेंज इन हीट dq, heat also same, nf ln final minus upon minus कहाँ से, वन वे इनिशियल, upon initial nf T टेम्परेचर होना चाहिए T। आइसोबारिक के लिए, ओ सॉरी आइसोथर्मल के लिए। अब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, इसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट NCV NRDT होगी, NRDT F/2 और ये यहाँ पे एक मोलर हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी होगी, लेकिन वर्क ज़ीरो होगा। इंटरनल एनर्जी होगी NF dt by 2, NF R dt by 2, ये दो। तीसरा, वर्क तो ज़ीरो ही होगा, हीट भी वही होगी जो इंटरनल एनर्जी है। वर्क हीट इक्वल्स टू NF बट माइनस टाइम NF R dt by 2। जी, तो ये हुआ हीट के कुछ फॉर्मूलेज, इंटरनल एनर्जी, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक तो भूल ही गया। सडन चेंज, एडियाबैटिक, इसमें अचानक ही चेंज होती है, जैसे साइकिल में भरी हुई टायर। इसमें मोलर हीट कैपेसिटी में हीट कांस्टेंट CQ R लिख देते हैं, R भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 + F/2, 1 इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NF R dt F/2 dt। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है यार, याद कर लो तभी क्वेश्चन बनने वाली है, वरना भूल जाओ। तो वर्क ज़ीरो, इसमें हीट ज़ीरो, इसमें ये होनी चाहिए 1 2 3, इसमें वर्क में होनी चाहिए वर्क नेगेटिव टाइम ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब यही।
और भैया चेंज इन हीट एन एफ बाई 2। एक मिनट, हीट कांस्टेंट है तो हीट ज़ीरो ही होगी, ज़ीरो सॉरी। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, याद कर लो तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। वेरी इजी एंड सिंपल्स वे। एक और बता देता हूँ, सपोज दैट पी वी इक्वल्स टू ज़ीरो, याद करने के लिए तो आइसोबारिक पी वी इक्वल्स टू 1, आइसोथर्मल पी वी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आइसोबारिक पी वी इक्वल्स टू आर, एडियाबैटिक। याद करने के सबसे इजी वे है, याद ना करो तो क्वेश्चन भी ना बनेगा। न्यूमेरिकल में अच्छे खासे यूज़ हो जाते हैं।